गुड मॉर्निंग मैम। बेटा बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? टाइम हो गया है क्लास का, पता ही नहीं रहता है। तुम लोग कितना लेट करते हो। हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे होगा वैसे स्टूडेंट्स ऐड होते जाएंगे। राइट? यस मैम। ओके, स्क्रीन विजिबल है? बोलो बच्चों। यस मैम। कल हम लोगों ने बिजनेस पॉलिसी का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, मीनिंग वगैरह पढ़ ली थी। ठीक है, उसके नेचर, Yes, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी थे। आज बात करते हैं जो पॉलिसी होती है उसके टाइप्स। बिजनेस किसी बिजनेस में जिन भी पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है वो किस बेसिस पर होती है, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। फाइन। तो फर्स्ट हमारी टाइप्स ऑफ पॉलिसीज है। पॉलिसीज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ओरिजिन। नेचर ऑफ ओरिजिन मीन्स कि किस टाइप का हमारा बिजनेस है, उसका जो भी ओरिजिनेशन के अकॉर्डिंग या ओरिजिनेशन के हिसाब से ही हम किन पॉलिसीज को अपने बिजनेस में अप्लाई या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी ओरिजिनेटेड पॉलिसी। ओरिजिनेटेड पॉलिसी हमारी वो पॉलिसी होती है जो फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, टू लोअर मैनेजमेंट, उनके हिसाब से चलती है। ऑब्वियस सी बात है, जो भी पॉलिसीज अरेंज की जाती हैं, जो भी फॉर्मुलेट की जाती है, इम्प्लीमेंट किया, फॉर्मुलेशन पूरा पूरा उनका टॉप लेवल मैनेजमेंट के एंड से होता है। ठीक है, और वो इसलिए होता है पॉलिसीज का क्या बोल सकते हैं, फॉर्मुलेशन, जिससे कि वो अपने लोअर या मिडिल लेवल जो भी उनके एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको उस पॉलिसीज को अच्छी तरीके से गाइड कर पाए वो पॉलिसी, और जिससे वो अपनी क्या कर पाए, मैक्सिमम अपना बेस्ट से बेस्ट आउटपुट प्रोवाइड कर पाए। Originated policies are those laid down by the top management to guide lower level executives. They originate at the higher echelons of management. बेसिकली जो भी ये ओरिजिनेटेड पॉलिसी होती है, ये मेन कहाँ से ओरिजिनेट होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू, और इसका जो सोर्स होता है वो भी हायर लेवल ही होता है, जिससे कि वो जो भी उनके टॉप लेवल के अलावा जो भी रेस्ट है लाइक मिडिल लेवल और लोअर लेवल, वो अपना बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट है हमारी अपील्ड पॉलिसी। ये हमारी उस टाइप की पॉलिसी होती है जबकि मैनेजमेंट ऐसा चाहता है कि उसके वर्कर जो वो का सोच रहा है, मींस मैनेजमेंट के end से जो भी थिंकिंग है, जो भी थॉट प्रोसेस है, उसको वो कौन, मींस जो भी उसके लोअर लेवल या मिडिल लेवल है जिनके लिए पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, उसको वो एक्शन में कन्वर्ट करें। When the management appeals to the workers to resist होगा, यहाँ पे गलत वर्ड लिखा है, from some direct action,
जबकि जो भी वर्कर्स या लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनसे मैनेजमेंट मींस टॉप लेवल मैनेजमेंट ऐसी अपील करता है इन पॉलिसीज के थ्रू कि वो जो भी वर्कर्स हैं लोअर लेवल और मिडिल लेवल, वो अपने जो भी उनके सोचे हुए काम है उसको वो सोची हुई पॉलिसीज या जो कुछ भी है उसको वो एक्शन में कन्वर्ट करे। यही कहलाती है अपील्ड पॉलिसी। ठीक है। इम्पोज्ड पॉलिसी, इम्पोज पॉलिसी हमारी क्या होती है? ये हमारी वो मैम एक्सटर्नल पॉलिसीज होती हैं। इम्पोज नाम से ही पता लग रहा है जब कोई चीज क्या की जाती है, इम्पोज की जाती है या इम्प्लीमेंट की जाती है। बस हाँ, थोड़ा सा फर्क ये होता है कि इम्पोज्ड जब हम यूज करते हैं दैट मीन्स कुछ चीजें फोर्सिबली, जैसे कोई भी कह दो, जैसे किसी से कोई काम हम जबरदस्ती या फोर्सफुली कराते हैं तो वो क्या होता है, इम्पोज किया जाना होता है। तो इम्पोज पॉलिसी हमारी वो होती है जब किसी फोर्स के थ्रू या किसी प्रेशर के थ्रू कोई पॉलिसीज को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो हमारी इम्पोज्ड पॉलिसी कहलाती है। इनका भी ओरिजिनेटिंग जो पॉइंट होता है या जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही होता है। इम्पोज पॉलिसी या एक्सटर्नल पॉलिसी आर दोज thrust upon the enterprise by outside forces such as government, trade unions, competitors, trade associations. Such policies tends to restrict the freedom of management. ये जो पॉलिसीज होती हैं ये मैनेजमेंट की फ्रीडम को कहीं ना कहीं जाके रिस्ट्रिक्ट करती है। क्यों? क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट ये चाहता है कि वो अपने वर्कर्स को एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके जिससे जो भी उसके वर्कर्स है वो अपना मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करे। जिससे क्या होगा, वर्कर्स अगर अपना मैक्सिमम आउटपुट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी की, किसी भी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ेगी। ठीक है। बट इस पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से क्या होता है कि जो भी वर्कर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं वो फ्री नहीं रह पाते हैं। तो एक तरीके से इस टाइप की पॉलिसी मैनेजमेंट के को काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर देती है। फाइन। नेक्स्ट क्या है? पॉलिसीज बेस्ड ऑन एक्सप्रेशंस। बेस्ड ऑन एक्सप्रेशंस मींस जिस टाइप का एटमॉस्फेयर या जिस टाइप की ऑन द स्पॉट जैसी जरूरत होगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उस हिसाब से जब पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जाता है वो हमारी कहलाती है पॉलिसीज बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन। ये हमारी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज ओरल पॉलिसी, सेकेंड इज स्टेटेड और रिटन पॉलिसी, थर्ड वन इज इम्प्लाइड पॉलिसी। ठीक है। ओरल पॉलिसी क्या होती है? जब जो भी कंपनी की टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती है वो वर्ड फॉर्म में या वर्ड ऑफ माउथ फॉर्म में जो भी कंपनी की पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको वर्बली एक्सप्लेन करती है। तो वो हमारी पॉलिसी क्या कहलाती है? ओरल पॉलिसी। इस टाइप की पॉलिसी में कुछ चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत ही क्लियर वर्ड्स में होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और इसको क्विक टू यूज होनी चाहिए। मीन जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। जैसे अगर सपोज एग्जांपल ऐसे लो कि तुम लोगों का कोई एक सब्जेक्ट न्यूमेरिकल पेपर है, ठीक है, उसको तुम बेस्ट से बेस्ट कब दे पाओगे? अभी लेक्चर चल रहा है, सपोज जीएसटी की क्लास हो रही है, ठीक है, जीएसटी तुम्हारा क्या एक न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है, उसमें जो तुम सीख रहे हो जो समझ रहे हो अगर उसको सेम टाइम पे तुम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करोगे उस केस में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है चीजों को समझने में। तो इसलिए जो भी लैंग्वेज हो इस टाइप की पॉलिसी की वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और क्विक टू यूज होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी सेकंड, स्टेटेड और रिटन पॉलिसी। स्टेटेड और रिटन पॉलिसी हमारी वो पॉलिसी होती है जिसमें जो भी कंपनी के थ्रू जो भी पॉलिसीज फॉर्मुलेट या इम्प्लीमेंट की जाती है वो रिटन फॉर्म में होती है। सपोज इन फ्यूचर कभी वर्कर के एंड से नहीं, लोअर लेवल मैनेजमेंट या के एंड से कोई प्रॉब्लम होती है या इन केस टॉप लेवल मैनेजमेंट के एंड से कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसे केस में जो हमारी रिटन पॉलिसीज या स्टेटेड पॉलिसीज होती हैं वो क्या करती हैं, अगर किसी टाइप का कोई डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है उस केस में वो फिजिकल एविडेंस के फॉर्म में काम करती है जिससे इस टाइप की प्रॉब्लम को रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट है हमारी इम्प्लाइड पॉलिसी। ठीक है। इम्प्लाइड पॉलिसी हमारी कौन सी पॉलिसी होती है? जब हमारी टॉप मोस्ट अथॉरिटीज अपने आइडियाज को डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू किसके आगे प्रेजेंट करती है, अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट के आगे, वो हमारी कहलाती है इम्प्लाइड पॉलिसी। सपोज जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपने लोअर लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट से जिस टाइप से काम कराना, बच्चों एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड।
जो भी टॉप लेवल, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो उसके दिमाग में माइंड में अगर किसी टाइप का कोई क्रिएटिव आइडिया होता है जिसको वो कंप्लीट या फुलफिल कराना चाहता है, किससे, अपने अपने बोलो सबऑर्डिनेट से, उस केस में वो क्या करता है, अपने उस आइडिया को डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू क्या करता है, प्रेजेंट करता है, किसके सामने, अपने सबऑर्डिनेट्स या लोअर लेवल स्टाफ के सामने। ऐसे केस में जो भी अगर किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन होता है, ठीक है, किसके सामने, लोअर लेवल स्टाफ के सामने, तो वो वहीं का वहीं ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाता है, जिससे जब प्रॉपर एक्शन की बात होती है उस टाइम पे किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी पॉलिसीज बेस्ड ऑन फंक्शंस। हमारे किसी भी फर्म में बहुत सारे काम होते हैं, लाइक परचेज का भी काम होता है, सेल्स का भी काम होता है, मार्केटिंग भी होती है, एडवर्टाइजिंग भी होती है, सेल्स प्रमोशन भी होता है, मीडिया रिलेटेड काम भी होता है। तो जितने काम होते हैं उसी के हिसाब से भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए दूसरी पॉलिसीज बनी होंगी, परचेजिंग डिपार्टमेंट के लिए दूसरी टाइप की पॉलिसीज होंगी, सेल्स डिपार्टमेंट के अलग होंगी, फाइनेंस फंक्शंस के लिए अलग होंगी। तो इस तरीके से देखा जाए एक ही पॉलिसी को हम सारे डिपार्टमेंट या सारी डिवीजन या सारे फंक्शंस पे परमानेंटली फिट नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या फंक्शन टू फंक्शन पॉलिसीज वेरी करती हैं। तो जब फंक्शंस के बेसिस पे पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन होता है वो हमारी कहलाती है पॉलिसीज बेस्ड ऑन फंक्शंस। अब उसमें इसको भी अगेन कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहली है हमारी पर्सनल पॉलिसीज। पर्सनल पॉलिसीज मींस पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है, एम्प्लॉयज से रिलेटेड होती है कि जिसमें एम्प्लॉयज की वेजेस, एम्प्लॉयज को कैसा वर्किंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, उसकी प्रमोशन से रिलेटेड, उसके इंसेंटिव्स या हेल्थ या वेलफेयर से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होती हैं वो हमारी इसी पॉलिसी इसी कैटेगरी में आती है। लाइक कॉम्पनसेट एम्प्लॉयज एट हायर देन प्रिवेलिंग रेट्स इन द इंडस्ट्री। करंट टाइम में इंडस्ट्री में जो भी रेट चल रहा है उससे ज्यादा रेट क्या करना, प्रिवेल कराना, किसको, या एम्प्लॉयज को उससे कॉम्पनसेट कराना। ठीक है, ये हमारा होता है पर्सनल पॉलिसीज में। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एम्प्लॉयज। वो जितने भी किसी भी फॉर्म में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको उनसे उनके काम से रिलेटेड जो भी उनका वर्क जैसा भी है उससे रिलेटेड उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कराना। इस टाइप की भी एक पॉलिसी का फॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रमोट वेयर एवर पॉसिबल फ्रॉम विद इन द फर्म। किसी भी फर्म, इन द फर्म मीन्स एक ही फर्म के अंदर ही, इसमें बाहर के इन जो भी पॉलिसीज होती है वो बेसिकली विद इन द फर्म ही फॉर्मुलेट की जाती है। ठीक है, उसको उन पॉलिसीज का फर्म के आउटसाइड इन्वायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जैसा हो अंदर ही काम हो रहा है विद इन द फर्म उसी हिसाब से। तो उस हिसाब से जो भी पर्सन है, सपोज किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है किसी टाइम पीरियड में, तो उस केस में उसे प्रमोशन भी मिलना चाहिए इफ पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बियर ऑल द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम। फर्म को अपने जो भी उससे रिलेटेड एम्प्लॉयज या ह्यूमन रिसोर्सेज है उनके हेल्थ और वेलफेयर के जो भी एक्सपेंसेस या कॉस्ट आ रही है फाइनेंशियल वे में, अगर हम बात करें फाइनेंशियल टर्म्स में, वो सारी कॉस्ट उन्हें बियर करनी चाहिए फर्म को, जिससे शायद जो भी कोई भी एम्प्लॉय होगा वो शायद और ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाला एटमॉस्फेयर जनरेट कर पाएगा विद इन द फर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है मार्केटिंग रिलेटेड पॉलिसी। अभी तक जो हमने बात की एम्प्लॉयज के बेसिकली वेलफेयर के लिए बात करी। ठीक है, नेक्स्ट कोई भी फर्म है वहां अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सेल्स हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप कोई प्रोडक्ट बन रहा है वो कस्टमर तक पहुंच रहा है तो उसकी प्रॉपर मार्केटिंग होनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज कोई भी कस्टमर ये जान ही नहीं पाएगा कि इसी फर्म में क्या मैन्युफैक्चर हुआ या कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, उसके क्या फीचर्स थे। ठीक है, तो मार्केटिंग रिलेटेड पॉलिसीज क्या क्या हो सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स ऑन अ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रोडक्ट जब लॉन्च किया जाता है उससे पहले उसमें फ्री सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, या इन द इनिशियल स्टेज किसी भी प्रोडक्ट के लॉन्चिंग टाइम पे क्या होता है, उसकी बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ी क्वांटिटी या थोड़े उसको क्या किया जाता है, जो उसका प्रोडक्शन होता है उसको क्या करते हैं, नेशनल या
इंटरनेशनल लेवल पे उस प्रोडक्ट में गुड्स या सर्विसेज दोनों को ही हम शामिल करेंगे। ठीक है, उनका क्या करते हैं हम, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो भी हमारा कस्टमर है वो अवेयर हो पाएगा। हमारा कस्टमर अभी हम नहीं कह सकते, अभी हम उसे पोटेंशियल कस्टमर कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अभी लॉन्च हो रहा है। जो भी कस्टमर है वो अभी उससे टोटली अनअवेयर या अननोन है। जब वो उसकी मार्केटिंग देख पाएगा उस प्रोडक्ट की, शायद उस केस में वो हमारा पोटेंशियल कस्टमर से हमारे रियल कस्टमर में कन्वर्ट हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइज ओनली इन मीडिया डायरेक्ट टू द मेडिकल प्रोफेशन। अब देखो फर्क होता है, हर तरीके की चीजें मार्केट में बिक रही हैं। हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं, ठीक है, हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं, हमारे जो हम कहें हमारे ऐसे कहें लग्जूरियस प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं, जिनसे हमारी लाइफ को हम और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी बना सकते हैं। तो कुछ हर सेगमेंट के हिसाब से मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट होना चाहिए उस सेगमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट का, ठीक है। और उसी के लिए मीडिया भी उसी के अकॉर्डिंग ही हमें मींस फर्म को चूज करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रमोशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सेल अ प्रोडक्ट लाइन ऑफ वेरियस टाइप्स एंड साइजेस। प्रोडक्ट लाइन मींस जहां पे एक ही कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। कोई भी जो भी प्रोडक्ट है उसके जितने भी टाइप मीन और साइज में उसको बेचना चाहिए। लाइक अगर हम पहली बार कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हम उसका सबसे बड़ा पैक नहीं खरीदते। हम इनिशियल टाइम पे जब हम फर्स्ट टाइम यूजर अगर हम होते हैं तो हम उसका एक छोटा पैक खरीदते हैं, ठीक है। जब हम उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तब हम उसके बड़ी क्वांटिटी बड़े पैक की ओर जाते हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी जो भी कंपनी हो उसे क्या करना चाहिए, अपने डिफरेंट क्वांटिटी या डिफरेंट साइज के एक ही प्रोडक्ट के वेरियस साइज के सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल कराना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे किसी भी कस्टमर की क्या नीड हो सकती है, और अभी हमारा वो कस्टमर हमारा हो सकता है फर्स्ट टाइम यूजर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कीप टोटल एक्सपेंडिचर फॉर सेल्स एडवर्टाइजिंग विद इन 15% ऑफ ग्रॉस सेल्स। जो भी हमारा सेल्स या एडवर्टाइजिंग के जो से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर्स हो, वो हमारी टोटल सेल्स का बेसिकली 15% ही होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए कि हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए दोनों केस में, चाहे हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो। कोई जरूरी नहीं है कि, क्योंकि तुम लोग भी जान रहे हो कि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, एक ही प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे केस में अगर हम अपने प्रोडक्ट की सेल्स या एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग में एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर देंगे और इन केस किसी भी कोई भी टफ सिचुएशन या वर्स्ट सिचुएशन इस टाइप की हमारे सामने आ जाए या हमारी कंपनी को फेस करनी पड़े, जिसमें जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, बोलो। डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ आएगा, प्रोडक्ट की सेल पर आएगा, तो प्रॉफिट पर ही तो असर आएगा, यही कह रहे हैं। तो जो भी हमारी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एक हमें रेशियो सेट कर लेना चाहिए कि उतने परसेंट से ज्यादा हमें अपने सेलिंग या सेल्स या एडवर्टाइजिंग पर या मार्केटिंग पर ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फिनेंस। लाइक अभी हम लोगों ने पर्सनल पॉलिसीज पर बात की, फिर उसके बाद मार्केटिंग पर बात की। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस। हमें अपने फाइनेंस जो हमारी एक फाइनेंस यूनिट हमारी फॉर्म में है, उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर पॉलिसीज बना देनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट वन इज सिक्योर कैपिटल व्हेनेवर रिक्वायर्ड बाय बोरोइंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। जो भी हमारी, अच्छा सब लोग कैपिटल तो समझते ही होंगे, कैपिटल हमारा वो इन्वेस्टेड अमाउंट या वो फंड होता है जो हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या जिस पैसे से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारा अमाउंट कैपिटल कहलाता है। हमें अपनी कैपिटल को भी सिक्योर करके रखना चाहिए कि जब हमें जरूरत पड़े बोरोइंग की किसी भी टाइप की, सपोज रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, या कोई हमारी फर्म के सामने हमें प्रीवियस टाइम पीरियड में उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया है, तो हमारे पास जो अमाउंट है या जो फंड्स हैं उसकी लिटिल बिट शॉर्टेज है, ऐसे केस में हमें थोड़ी कैपिटल को सिक्योर करके रखना चाहिए कि जब हमें जरूरत हो हम अपने क्रेडिटर से बोरो कर सके। नेक्स्ट क्या है,
use profits rather than borrowed funds as a source of additional capital to finance the firm's expansion. Suppose कोई भी कंपनी का ओनर है, वो अपनी फर्म को एक्सपैंड करना चाहता है या उसका एक्सपेंशन चाहता है, ऐसे केस में फर्म को मैक्सिमम टाइम्स ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने एडिशनल कैपिटल को यूज करे डिस्पाइट देन फंड्स बोरोइंग। मतलब अगर हम फंड्स को बोरो कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हमें उन्हें रीपे करना पड़ेगा। रीपे करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कोई भी एक इंटरेस्ट या कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। उस सिचुएशन से बचने के लिए फर्म को क्या करना चाहिए, अपनी एडिशनल कैपिटल को यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी टाइप के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की नीड आ रही है या कोई ऐसी सिचुएशन फर्म को फेस करनी पड़ रही है उस केस में। नेक्स्ट क्या है, पे रेगुलर एंड स्टेबल डिविडेंड्स ऑन बोथ कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक एंड इशू ऑन कैपिटल। कंपनी को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं या स्टॉक होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी हैं, चाहे वो कॉमन हो या प्रेफर्ड जो भी हैं, उनको एक रेगुलर टाइम बेसिस पर एक स्टेबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करते रहना चाहिए, जिससे ऐसा ना हो कि कभी हमें कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन फेस करनी पड़े। उस केस में हमारे शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स हमारी कंपनी को छोड़कर भागने लग जाएं। ऐसे केस में लॉस हमारी कंपनी को ही बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्शन पॉलिसीज। अगर हमारी फर्म एक मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन फर्म के तौर पर मार्केट में रन कर रही है, सरवाइव कर रही है, उस केस में प्रोडक्शन से रिलेटेड पॉलिसीज का प्रॉपर फॉर्मुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी फर्म चाहती है कि उसकी बनाई हुई किसी भी पॉलिसी से, प्रोडक्शन पॉलिसी से किसी भी टाइप का कोई भी हार्म प्रोडक्शन पर ना हो, क्या है हो रहा है इसमें, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एट सेफ्टी टॉलरेंसेस एक्सीडिंग इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंटल स्टैंडर्ड्स। हमें जो भी हमारी फर्म में प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की, मींस गुड्स या सर्विसेज की, उसमें जो भी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, जिस इंडस्ट्री में हमारी फर्म डील कर रही है या लाइक कर रही है, उसमें जो भी गवर्नमेंट के थ्रू या इंडस्ट्री के जो भी स्टैंडर्ड सेट हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ही मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन हमें करना चाहिए। अदरवाइज कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन पर बैन की सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेंटेन रिजिड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट एट ऑल स्टेजेस एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स ओनली इन डोमेस्टिक स्टेट्स। हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी है उस पर भी हमें कंट्रोल प्रोसेस पर भी ध्यान रखना चाहिए, फ्रॉम द इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज टिल लास्ट स्टेज। मींस हमारी जो रॉ मटेरियल है वहां से लेकर जब हमारा प्रोडक्ट वर्क इन प्रोग्रेस या ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पर आ रहा है, या फिर जब वो अपनी आउटपुट स्टेज या फिनिश गुड्स के फॉर्म में आ रहा है, हर एक एक इंडिविजुअल स्टेज पर हमें क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स जरूर से या प्रिवेंटिव मेजर्स जरूर से अप्लाई करने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, लोकेट ब्रांच प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन सिटीज दैट आर डेंसली पॉपुलेटेड। हमारी जो भी प्रोडक्शन की फैसिलिटी है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी हमें बेसिकली प्लांट लोकेशन हमें देखना होता है, वो हमें वहां पर ध्यान देना चाहिए जहां पे क्या हो, डेंस पॉपुलेशन हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसी जगह पर हमें ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमारे प्रोडक्शन से या हमारी मैन्युफैक्चरिंग से जो भी हमारी पब्लिक पॉपुलेशन है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो पॉपुलेशन ही हमारे आगे चल के हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो हमें उनके भी हेल्थ या उनके भी सेफ्टी इश्यूज को ध्यान में रखना चाहिए। हमारी किसी भी बनाई हुई पॉलिसी से किसी भी टाइप का कोई भी लॉस किसी भी कस्टमर को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्कोप होता है उन पर उनके बेसिस पर पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन, मींस पॉलिसीज बेस्ड ऑन स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारी कौन कौन सी पॉलिसीज आती हैं, इसमें हमारी 3 पॉलिसीज लिस्ट की गई हैं। फर्स्ट वन इज बेसिक पॉलिसी, नेक्स्ट वन इज जनरल पॉलिसीज, नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक पॉलिसीज। फर्स्ट हमारी होती है बेसिक पॉलिसी। इस पॉलिसी में जो भी हमारी जैसी हमारी जिस भी टाइप की फर्म है या हमारी फर्म में जिस भी टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसी के बेसिस पर पॉलिसीज पर, सपोज हमारी अगर मानो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है हमारी,
तो हमें जो भी बेसिक पॉलिसीज है हमारी, उसमें ये होना चाहिए जो भी हमारी प्लांट की लोकेशन हो वो सिटी के थोड़ा सा आउटर पर हो, जिससे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकले या किसी टाइप का अगर पॉल्यूशन हो उसमें किसी भी टाइप की पब्लिक को कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ये सब हमारी बेसिक पॉलिसीज में आती है कि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है उससे ऐसा होना चाहिए, वो बेसिकली इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जनरल पॉलिसीज। दीज पॉलिसीज आर जस्ट इन कंट्रास्ट ऑफ द बेसिक पॉलिसीज since they are more specific and apply to large segments of the organization. They are in fact broad in perspective in the sense they cover main areas of activities. General policies basically basic policies का ही एक contrast form है। कुछ पॉलिसीज कंपनी एज अ ओवरऑल सिंगल फर्म के तौर पर अगर हम बात करें तो कंपनी में या फर्म में कुछ ऐसी पॉलिसीज को भी फॉर्मुलेट किया जाता है जो ओवरऑल सारी डिवीजन या सारी ब्रांचेस पर सिंगल तरीके से या एक ही तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है। इसीलिए जो इनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम एरियाज जो भी एक्टिविटी एरियाज है उनको कवर करती है। नेक्स्ट है हमारी स्पेसिफिक पॉलिसीज। स्पेसिफिक हमारी यूनिट वाइज जो हम या ब्रांच वाइज या फंक्शनल अकॉर्डिंग टू फंक्शंस जो हम पॉलिसीज बनाते हैं उसके लिए जिनके लिए स्पेशल गाइडेंस या इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है वो हमारी स्पेसिफिक पॉलिसीज होती हैं। लाइक क्या लिखा है, these policies covers the specific or particular activities to be undertaken under special guidance and instructions। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों। बोलो। अरे कोई भी एक फर्म है, फर्म में अभी हमने पीछे पढ़ा था पॉलिसीज बेस्ड ऑन फंक्शंस, जो थर्ड कैटेगराइजेशन था, सेम उसी तरीके से स्पेसिफिक पॉलिसीज हर एक फंक्शन के लिए जो जो स्पेसिफिक पॉलिसीज बन रही हैं वो उसके अकॉर्डिंग एक फंक्शंस के लिए स्पेसिफाइड जो पॉलिसीज बन रही है वही हमारी कहलाती हैं कौन सी, स्पेसिफिक पॉलिसीज। ठीक है, थोड़ा तुम लोग भी रिस्पॉन्स दिया करो, समझ में तो आए कि तुम लोग सुन रहे हो, करते हो। नेक्स्ट है हमारी पॉलिसीज बेस्ड ऑन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमारे कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। हर एक लेवल के अकॉर्डिंग पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन होता है। लाइक टॉप मैनेजमेंट जो होता है उनके लिए डिफरेंट पॉलिसी होती है, मिडिल लेवल के लिए डिफरेंट होती है, लोअर लेवल के लिए डिफरेंट होती है। अगर हम देखा जाए, अगर हम ध्यान दें तो जो टॉप लेवल होता है उसको क्या करना होता है? बोलो। टॉप लेवल मैनेजमेंट बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन पर काम करता है। ठीक है, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बेसिकली मिडिल लेवल और लोअर लेवल के एंड से होता है। तो उनका जो काम, उनके लिए डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, उनके लिए उन्हें इस टाइप की पॉलिसीज फॉर देयर ओन सेल्फ, अपने लिए उस टाइप की पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना चाहिए जिससे कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल सिंगल फर्म लेकर चले। उनके लिए ये नहीं होना चाहिए कि मिडिल लेवल स्टाफ अलग है, लोअर लेवल स्टाफ अलग है। उनको अपने सारे स्टाफ या सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को सेम तरीके से लेकर चलना चाहिए। शायद ऐसे केस में ही वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोगों को एक तरीके से अगर देखेंगे तब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबिलिटी या क्या, ये बोलो बच्चों, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो पाएगी। हम लोग पढ़ते ही नहीं हो। टॉप मैनेजमेंट में क्या है, पॉलिसी सेट एट दिस लेवल में ओरिजिनेट फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी सोर्स। ऑब्वियसली बात है, टॉप मैनेजमेंट में जितने पर्सन है सब सब अपने अपने व्यूज के अकॉर्डिंग पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन करते हैं, चाहे वो कंपनी का मालिक हो जिसने फर्म जिसकी फंडिंग चल रही है, या फिर शेयर होल्डर हो, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हो, या कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, कोई भी पर्सन। ठीक है, इनमें ज्यादा ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होती है, लिखा भी हुआ है। It is a high level of significance, a high degree of silence, and a low level of specificity. It tends to be generic or external in scope and is related mainly to functions of finance, public relation, and as appropriate research. हर एक फंक्शन से सेपरेटली या प्रॉपरली रिलेटेड होता है जिसका
मैक्सिमम स्कोप हो सके। बेसिकली वो सारी पॉलिसीज जो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही रिलेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट मींस पॉलिसीज सेट एट दिस लेवल टेंड्स टू फॉलो द fate or preference of top or middle management. Its origin may also derive from culture, history, law, or precedent. Middle management policy is usually more significant and salient than policy at a level of operating management, but less so than policy emanating from top management. Obvious सी बात है, सबसे होलसोल हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, तो उनके लिए जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी उससे कुछ टिपिकल, बट जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है उससे कुछ इजियर वे में मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए जो फॉर्मुलेट होती हैं पॉलिसीज वो होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मिडिल लेवल होता है वहां पे हमारे कौन लोग आते हैं, बेसिकली मैनेजरियल लेवल के सारे पर्सन हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ऑपरेटिंग लेवल में हमारे सारे लोअर मैनेजमेंट आते हैं, मींस जो ऑपरेशंस का काम करते हैं, जो मशीनरीज पर काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो मेनली मैनेजरियल लेवल पर डिसीजन या वर्क होता है वो थोड़ा लेस फ्लेक्सिबल इन कंपैरिजन टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो वहां पे जो पॉलिसीज होती हैं वो क्या होती हैं, उनका जो लेवल होता है वो मोर सिग्निफिकेंट होता है किससे, फ्रॉम लोअर लेवल मैनेजमेंट, बट लेस फ्रॉम किससे, टॉप लेवल मैनेजमेंट से। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिरार्की अगर हम देखें तो टॉप सबसे ऊपर है, दैट मींस सारी फ्लेक्सिबिलिटीज उनके लिए, लेस फ्लेक्सिबिलिटी मिडिल लेवल के लिए, और सबसे लास्ट नो फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ऑपरेटिव मैनेजमेंट कहें या लोअर लेवल मैनेजमेंट कहें वो सेम ही होता है। पॉलिसी सेट एट दिस लेवल अप्लाइज मेनली टू द ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनल एरियाज इन द ऑर्गेनाइजेशन। Operating policy originates at lower level of management and is therefore less significant and salient, but much more specific than higher level policy. जो ऑपरेटिव लेवल मैनेजमेंट पर पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन या इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे पर्सन मिलते हैं जो मशीनरी पर काम कर रहे होते हैं। जो पर्सन जिस मशीनरी के लिए एक्सपर्टीज है, स्पेशलाइज होता है, उसको वही मशीनरी पर काम करने को कहा जाता है। इसके लिए और इस केस में हमें इस चीज का जो भी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट या इम्प्लीमेंट करा रहा है वहां से के एंड से ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पर्सन है स्पेशलाइज्ड या जो भी है उसी के अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन होना चाहिए। अदरवाइज प्रॉब्लम इस तरीके से आ सकती है कि स्पेशलाइज्ड नॉन स्पेशलाइज्ड पर्सन होगा तो स्पेसिफिसिटी की कमी से जो प्रोडक्टिविटी होगी उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असर आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, पॉलिसीज बेस्ड ऑन सिचुएशन एंड कंटिंजेंसी। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज का टाइप्स होती है वहां हमारी दो टाइप की पॉलिसी होती है, एक नॉर्मल पॉलिसीज, एक कंटिंजेंसी पॉलिसीज। नाम से ही पता लग रहा है जब हमें नॉर्मल सिचुएशन फेस करनी होती है उस केस में हम नॉर्मल पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कराते हैं जो बेसिक डेली डे टू डे एक्टिविटीज के लिए होती है। बट इन केस सपोज कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई कंटिंजेंसी या इमरजेंसी आ गई, लाइक अगर हम करंट टाइम में बात करें तो इस टाइम में जो सिचुएशन है वो बहुत ही एडवर्स है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो या किसी भी टाइप की फर्म के लिए। ऐसे केस में जो पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन होता है वो हमारी कंटिंजेंसी पॉलिसीज होती है। नेक्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव और मेजर पॉलिसीज। किसी भी फर्म में किस तरीके से काम हो रहा है, मेनली एडमिनिस्ट्रेशन की हम जो बात करें उसके लिए जो पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन होता है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव या मेजर पॉलिसीज कहलाती हैं, जो कि बेसिकली बिजनेस जो भी हमारी फर्म है उसके साइज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर हमारी फर्म बहुत बड़ी है ऑब्वियस सी बात है हमें लिटिल बिट स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। बट इन केस हमारी फर्म बहुत ही छोटी है, स्मॉल स्केल फर्म है, उस केस में हम बहुत ज्यादा रिजिड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट या फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो भी वर्किंग प्रोडक्टिविटी होगी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। नेक्स्ट क्या है, डिपार्टमेंटल और माइनर पॉलिसीज। ऑब्वियस सी बात है अगर हम ओवरऑल एक फर्म की बात करें तो वहां पे हमें मेजर पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना होगा। बट अगर हम डिपार्टमेंटल या पॉलिसी डिपार्टमेंटल लेवल पर बात करें तो हम माइनर पॉलिसीज के थ्रू भी अपनी फर्म को स्मूथली रन करा सकते हैं। क्लियर है?
बोलो बच्चों, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। Okay. जितनी भी टाइप ऑफ पॉलिसीज थी वो क्लियर है ना? तो एक काम करना, ये पीडीएफ हमने ऑलरेडी शेयर कर ही रखा है, तो तुम लोग रिवीजन भी अपने एंड से स्टार्ट करते रहो, ठीक है? और जितना पढ़ाया है डे बाय डे रिवाइज करोगे तो समझने में तुम ही लोगों को इजी होगा, ठीक है? तो ठीक है, फिर आज की क्लास वाइंड अप करें? यस मैम। ओके, ठीक है। तो नीति बेटा अटेंडेंस पोस्ट कर देना, और फिर से क्या है, यस मैम। असाइनमेंट जल्द से जल्द सबमिट करो, ठीक है? यस जो मैम। हमने नहीं किए हैं, ठीक? ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके।